Hello students, welcome again in our YouTube channel. In this video, we learn about internet. What is the internet? Internet is a very large network of computers. Network means computers connected each other together for the purpose of sharing resources. Internet is the network of large network of computers. Millions of computers are connected all over the world through the internet. These computers are connected to one another using telephone lines, cables or some other means. इंटरनेट क्या है? इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क. ये क्या है? सबसे बड़ा नेटवर्क है. दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट है. और वह किस लिए यूज़ किया जाता है? फॉर शेयरिंग द रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करनी होती है उसके लिए जो रिसोर्सेज है वो शेयरिंग करने के लिए इंटरनेट यूज़ किया जाता है. और इस इंटरनेट में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे को अटैच किए होते हैं, कनेक्टेड किए होते हैं. और वो किससे इंटरनेट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं? जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं? यूजिंग टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होते हैं, केबल से होते हैं और अदर मीन्स होते हैं जिससे वो एक दूसरे से कनेक्टेड किए जाते हैं. द कंप्यूटर्स में बी केप्ट एट डिफरेंट प्लेसेस और इवन इन डिफरेंट कंट्रीज. और वो कंप्यूटर्स डिफरेंट प्लेसेस पर और अलग अलग कंट्रीज में भी प्लेसेस किए जाते हैं. तो यहाँ पर देखो आपको इमेज में कंप्यूटर नेटवर्किंग कैसे किया जाता है यह बताया गया है. इट इज़ अ मेन कंप्यूटर. ये जो मेन कंप्यूटर होता है उसे क्या कहा जाता है? इट इज़ अ सर्वर्स. ये क्या है? इट इज़ अ सर्वर. और ये जो मेन कंप्यूटर है वो अदर्स कंप्यूटर को क्या होता है? कनेक्टेड होता है. और ये सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. इसे क्या कहा जाता है? नोड्स कहा जाता है. नोड्स कहा जाता है. तो यह जो मेन कंप्यूटर है उसे सर्वर कहा जाता है और जो अनदर कंप्यूटर है उन्हें नोड्स कहा जाता है. उसे क्लाइंट्स भी कहा जाता है. सर्वर मेन होता है और जो अदर कंप्यूटर्स है उसे क्लाइंट्स भी कहा जाता है. तो इस इंटरनेट के टर्म्स कौन से होते हैं? वी ऑलरेडी नो द टर्म्स लाइक वेब पेजेस, वेबसाइट्स एंड वेब ब्राउज़र्स. तो अब हम जो इंटरनेट टर्म्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं. लेट अस रिकॉल देम एंड डिस्कस फ्यू मोर टर्म्स. तो सबसे पहले कौन सी है? वर्ल्ड वाइड वेब. www का ये फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब हैज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पर जो लार्जेस्ट कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का उसे ही वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है. www contains millions of websites that provide information in the form of text, animation, pictures and videos. तो वर्ल्ड इसमें क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब में क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स. उसमें मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स होती है और उस वेबसाइट में डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन होती है. और वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है? इट इज़ इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट में भी होती है, एनिमेशन में होती है, पिक्चर्स में होती हैं एज वेल एज इट इज़ इन वीडियोज़. दस इंटरनेट इज़ लाइक अ लाइब्रेरी दैट कंटेन्स मिलियंस ऑफ बुक्स. तो इंटरनेट को ही क्या कहा जाता है? इंटरनेट इज़ लाइक अ लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में कैसे डिफरेंट टाइप्स के बुक्स होते हैं वैसे ही इंटरनेट इज़ लाइक अ लाइब्रेरी एंड इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ बुक्स. तो ये वर्ल्ड वाइड वेब किसने डेवलप किया है? हु डेवलप द वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब वॉज डेवलप बाय टिम बेर्नर्स-ली एंड व्हेन इन 1989. It is the important point in this lesson. Who developed www? www was developed by Tim Berners-Lee in 1989. Then second term is a website.
A website is a collection of related web pages that provide information about many things such as a person, business organization, education, games, etc. तो वेबसाइट क्या है? A website is a collection of related web pages. ये क्या है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड. वेबसाइट में क्या होते हैं? वेब पेजेस होते हैं, उसके रिलेटेड ही वेब पेजेस होते हैं और उस वेब पेजेस में क्या होती है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. सपोज हमारे स्कूल की वेबसाइट है. हमारे स्कूल की वेबसाइट का क्या नेम है? www.ycpsc.org. तो हमारे स्कूल की ये वेबसाइट है, उसमें हमारे स्कूल के रिलेटेड अलग अलग वेब पेजेस है और हमारे स्कूल के रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पर दी गई है. तो वेबसाइट क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस. उसमें डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं और उसमें हमारी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है. इट इज़ अ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी थिंग्स. तो उसमें हमारे स्कूल के स्टाफ के बारे में, हमारे लाइब्रेरी के बारे में, हमारे टोटली स्कूल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर स्टोर की होती है. अबाउट मैनी थिंग्स सच एज. और वेबसाइट किसके किसके रिलेटेड होती है? इट इज़ सच एज अ पर्सन, business organization, education, games and etc. A website is like a book that contain many pages. तो वेबसाइट क्या है? इट इज़ लाइक अ बुक. ये बुक के जैसे है और उसमें जो पेजेस है वो क्या है? वेब पेजेस है. तो वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज़ अ लुक लाइक अ बुक और उसमें जो पेजेस है उसे वेब पेजेस कहा जाता है और उसमें मैनी पेजेस कंटेंट्स होते हैं. इट कंटेंट्स मैनी पेजेस. तो यहाँ पर देखो वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है. तो डिफरेंट टाइप्स के वेबसाइट्स होते हैं. आपको उसका प्रॉपरली एड्रेस होना मालूम चाहिए और एड्रेस आप वो प्रॉपरली टाइप करोगे तो आपको उसके रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हो. देन वेब पेज. वेब पेज इज़ अ पार्ट ऑफ वेबसाइट. तो वेब पेज क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेबसाइट. वेबसाइट का ही वेब पेज क्या है? एक पार्ट है. मैंने पहले बताया है आपको. वेबसाइट इज़ लाइक अ बुक दैट कंटेन्स मैनी पेजेस. वेबसाइट क्या है? इट इज़ लुक लाइक ये बुक की तरह है और उसमें पेजेस कंटेन होते हैं. तो ये पेजेस ही क्या है? वेब पेजेस. A web page is a part of website. It is stored in electronic form on a computer connected to the internet. और ये वेब पेजेस किस फॉर्म होते हैं? किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? इट इज़ stored in an electronic form. It is stored in electronic form on a computer connected टू द इंटरनेट. तो वेब पेज और वेबसाइट का आपको डिफरेंस समझ में आ गया. वेबसाइट इज़ अ लुक लाइक अ बुक एंड द वेब पेज इज़ द पेज ऑफ द बुक. तो यहाँ पर देखो वेब पेज, वेबसाइट्स में से वेब पेज भी डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर दिखाए गए हैं. इमेजेस में भी ये एक्सप्लेन किया गया है. ये वेबसाइट ओपन की गई है तो उसमें से ये जो पेज ओपन किया गया है इट इज़ अ वेब पेज. देन होम पेज. तो होम पेज क्या है? टर्म, इंटरनेट टर्म. एवरी वेबसाइट हैज़ अ मेन पेज. वेबसाइट का आप जब नेम टाइप करते हो तो उसका मेन पेज ही सबसे पहले ओपन होता है. दिस इज़ द फर्स्ट पेज विच अपीयर व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट. और जो फर्स्ट पेज ओपन होता है ये मेन पेज होता है. जब आप वेबसाइट ओपन करते हो तो वो फर्स्ट पेज ओपन हो जाता है. दिस पेज इज़ कॉल्ड द होम पेज. दिस पेज इज़ कॉल्ड द home page. Every website has a main page. This is the first page which appears when you open a website. This page is called the home page. For example, look at the home page of www.cordova.co.in. यहाँ पर देखो कोर्डोवा की वेबसाइट ओपन की गई है. कोर्डोवा की वेबसाइट ओपन करने पर इसका जो फर्स्ट पेज दिखाई देता है आपको, वो जो मेन फर्स्ट पेज आपको दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं. यहाँ पर इमेज में भी होम पेज दिखाया गया है. देन नेक्स्ट इज अ हाइपरलिंक. A web page contains many things besides of text and pictures. वेब पेजेस में क्या कंटेंट होता है? टेक्स्ट होते हैं, एनिमेशन होते हैं, पिक्चर्स होते हैं. इसके अलावा भी क्या होता है? इट आल्सो कंटेन्स हाइपर लिंक्स. उसमें क्या होता है? इट आल्सो कंटेन हाइपर लिंक्स. हाइपर लिंक में बी टेक्स्ट और अ पिक्चर.
और हाइपरलिंक किस फॉर्म में होती है? इट इज़ मे बी अ टेक्स्ट और अ पिक्चर. When you move your mouse pointer over a hyperlink, the mouse pointer generally takes the shape of hand as shown. यहाँ पर देखो दिखाया गया है वेब पेजेस में क्या होते हैं, हाइपरलिंक्स होते हैं. जब आप माउस पॉइंटर मूव करते हो तो जनरली द माउस पॉइंटर टेक्स द शेप ऑफ हैंड की तरह शेप दिखाई देता है और उस शेप को ही क्या कहते हैं? इट इज़ अ हाइपरलिंक. यहाँ पर देखो हैंड का शेप दिखाया गया है, इट इज़ अ हाइपरलिंक. और जब आप उस पर क्लिक करते हो, हाइपरलिंक पर जब आप क्लिक करते हो तो क्या होता है? उसके रिलेटेड लिंक ओपन हो जाती है. डू यू नो एक्सप्लोरिंग द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड द नेट सर्फिंग. जो आप एक्सप्लोरिंग करते हो, एक्सप्लोरिंग द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर जब आप एक्सप्लोरिंग करते हो उसे क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड द नेट सर्फिंग. देन नेक्स्ट टर्म इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. उसे ही क्या कहा, जो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? URL. आप जनरली बोलते हो ना कि उस वेबसाइट का URL क्या है, इस टेल मी द URL ऑफ सम वेबसाइट्स. तो URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यू लिव इन योर होम. हम जैसे हमारे घर पर रहते हैं, इट हैज़ एन एड्रेस. हर एक का अपना अपना एक एड्रेस होता है. योर फ्रेंड्स लिव इन देयर होम्स टू हैव एड्रेस. द एड्रेस ऑफ योर फ्रेंड्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स. इन द अदर वर्ड्स एड्रेसेस आर यूनिक. जैसे हम हमारे घर में रहते हैं तो हमारे घर का एक एड्रेस होता है. आपके फ्रेंड्स भी अलग अलग घरों में रहते हैं तो उनका भी एड्रेस होता है. लेकिन सभी का एड्रेस एक होता है क्या? नहीं. सभी फ्रेंड्स का आपके एड्रेस अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है. लेकिन एड्रेस क्या है? इन द अदर वर्ड एड्रेसेस आर यूनिक. लेकिन एड्रेस क्या होता है? इट इज़ अ यूनिक. सो ऐसे ही हर एक घर का एक अपना एड्रेस होता है, वो उसके लिए क्या है? इट इज़ अ यूनिक फॉर that home. Similarly, every website on the internet has a unique address. वैसे ही every वेबसाइट का, इंटरनेट पर जो वेबसाइट होती है उसका एक अपना यूनिक एड्रेस होता है. The address of वेबसाइट और वेब पेज is called the uniform रिसोर्स लोकेटर और URL. तो URL किसे कहते हैं? द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट और वेब पेज इज कॉल्ड अ URL. फॉर एग्जाम्पल द URL फॉर कार्टून नेटवर्क वेबसाइट. अगर हमें कार्टून नेटवर्क की वेबसाइट ओपन करनी है तो उसका URL क्या है? कार्टून नेटवर्क का http://www.cartoonnetworkindia.com. ये कौन सा URL है? इट इज़ द URL ऑफ कार्टून नेटवर्क. URL ऑफ सम अदर वेबसाइट्स आर. कोर्डोवा का अगर आपको URL चाहिए तो व्हाट इज़ द URL ऑफ कोर्डोवा? www.cordova.joyfullearning.com. अगर डिस्कवरी का आपको वेबसाइट का URL चाहिए तो व्हाट इज़ द URL ऑफ डिस्कवरी? www.discovery.com. अगर नेशनल ज्योग्राफी का आपको चाहिए तो www.nationalgeographic.com. देन नेक्स्ट टर्म है, ये सब आपको ये डेफिनेशंस भी, टर्म्स भी लर्न करने हैं. पहले समझ लेने हैं और उसके बाद में आपको लर्न करने हैं. देन नेक्स्ट, वेब ब्राउज़र. वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स. आप क्या कर सकते हो? यूजिंग वेबसाइट्स यू गेट इंफॉर्मेशन. वेबसाइट से हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन लेते हैं. दिस वेबसाइट्स ओपन इन स्पेशल सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स. लेकिन ये वेबसाइट कैसे ओपन की जाती है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें वो प्रोग्राम ओपन करना पड़ता है, वो सॉफ्टवेयर हमें ओपन करना पड़ता है. एंड दिस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर नोन एज अ वेब ब्राउज़र. तो उसी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र कहते हैं. तो दिस वेबसाइट्स ओपन इन स्पेशल सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स नोन एज वेब ब्राउज़र. अ वेब ब्राउज़र लेट्स यू व्यू all the beautiful pictures, text, 3D images, videos
and animations present in the websites. तो ये वेब ब्राउज़र लेट्स यू व्यू ऑल द ब्यूटीफुल पिक्चर्स। ये वेब ब्राउज़र हमें क्या दिखाई देते हैं? लेट अस व्यू ऑल ब्यूटीफुल पिक्चर्स, टेक्स्ट, 3D इमेजेस, वीडियोस एंड एनिमेशन प्रेजेंट्स इन द वेबसाइट। ये सब कुछ वेब ब्राउज़र हमें दिखा देता है। तो वेब ब्राउज़र्स कौन से हैं? पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स, सम पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स आर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, then second is Mozilla Firefox, third Google Chrome, and then next is Opera। यह सभी को ध्यान में रखना है कौन से हम वेब ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट टर्म इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसे क्या कहा जाता है? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसका ही शॉर्ट फॉर्म है ISP। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP इज़ द कंपनी दैट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर यूजिंग इंटरनेट। आप सिंपली अगर मोबाइल में, अगर आपके लैपटॉप में भी आपको इंटरनेट लेना है, आपको अगर मोबाइल डेटा लेना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उस कंपनी का ही लेते हैं। तो ऐसे कौन सी कंपनीज है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है? उसे ही क्या कहा जाता है? ISP इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड द सर्विसेज फॉर यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट यूज़ के लिए करने के लिए हमें जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे ही, उस कंपनी को ही क्या कहा जाता है? ISP। यू हैव टू पे अ मंथली फी इन ऑर्डर टू यूज इंटरनेट। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मंथली पेमेंट यूज करना पड़ता है इंटरनेट लेने के लिए। तो ऐसे कौन से कोई है? यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए ISPs दी गई है आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, और इसके अलावा भी और कुछ कंपनीज़ है जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देन यहाँ पर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए, उसके बारे में देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अ डैश लेट यू व्यू अ वेबसाइट। वेबसाइट का व्यू हमें कहाँ पर दिखाई देता है? इट इज़ इन वेब ब्राउज़र। यूजिंग वेब ब्राउज़र यू कैन ओपन website. Then every website on internet has a unique address. क्या होता है उसका? एक यूनिक एड्रेस होता है। Then next point is opening a website in a web browser. क्या कर? ओपनिंग वेबसाइट। ओपन कैसे की जाती है वेबसाइट? इन वेब ब्राउज़र से आप वेबसाइट कैसे ओपन करते हैं उसके यहाँ पर स्टेप्स देखते हैं। टू व्यू अ वेबसाइट यू हैव टू ओपन इट ऑन अ कंप्यूटर। टू डू दिस टाइप द एड्रेस ऑफ वेबसाइट इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउज़र। तो आपको कहाँ पर करना पड़ता है? आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? यू हैव टू ओपन वेब ब्राउज़र। आपके पास जो वेब ब्राउज़र है, कौन से वेब ब्राउज़र्स बताए गए हैं? गूगल क्रोम, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। तो आपको क्या करना है? इसमें से आपको माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये वेब ब्राउज़र यूज़ करके आप कैसे ओपन करते हैं वेबसाइट, ये हम अब देखते हैं। लेट अस लर्न अबाउट इट। Microsoft Internet Explorer. The most popular web browser for internet is Microsoft Internet Explorer. It is a part of MS Windows operating system. To open Internet Explorer, follow the given steps. क्या है Microsoft Internet Explorer? क्या है? It is the part of MS Windows operating system. तो कैसे ओपन किए जाते हैं वेबसाइट, उसके यहाँ पर हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। Step first, click on start button, and where it is on taskbar. Step 2, type Internet Explorer in the search box. A list of search results appears. Step 3, click Internet Explorer. The Internet Explorer window appear. आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर कैसे ओपन करना है इसके यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं। Everyone follow the steps. Let us learn about various components of Internet एक्सप्लोरर विंडो। तो यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो ओपन हो जाती है, तो उसके जो कंपोनेंट्स है, उसके जो पार्ट्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। इट इज़ अ बैक बटन। It is a back button. It is a forward button. It is a address bar. Using this address bar you can type the address of website. It is a tabs. It is a command bar.
it is a favorite bar and it is a menu bar. सबसे पहले आप ये कंपोनेंट्स पहले ठीक से देखो, कहाँ पर बैक बटन है, कहाँ पर फॉरवर्ड बटन है, और फिर यह जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम डीप में देखते हैं। एड्रेस बार कहाँ पर है, टैब्स कहाँ पर होते हैं, कमांड बार कहाँ पर होता है, मेनू बार कहाँ पर होता है, मेनू बार किसे कहा जाता है, फेवरेटिस बार किसे कहा जाता है, ये आपको सबसे पहले देखना है। और ये जो विंडो है इंटरनेट एक्सप्लोरर की, वो विंडो आपके नोटबुक में ड्रॉ करनी है और उसके पार्ट्स को लेबल करना है। तो अब हम ये जो पार्ट्स है उसके बारे में डीप में देखते हैं। इट इज़ अ एड्रेस बार, यहाँ पर देखो इट इज़ अ एड्रेस बार, ऊपर की विंडो में भी दिखाया गया था। इट इज़ अ एड्रेस बार, द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट is written or typed in the address box of the address bar. After typing the address, press the enter key to open the website. आपको अगर वेबसाइट का एड्रेस लिखना है, टाइप करना है, तो वो टाइप करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, यू हैव टू यूज़ द एड्रेस बॉक्स। जो एड्रेस बार में एड्रेस बॉक्स दिया जाता है उसमें आपको वेबसाइट का एड्रेस टाइप करना है। आफ्टर दैट for open this website you have to press enter key. The address bar contains refresh button. एड्रेस बार में और एक बटन कंटेंस होता है, और वो कौन सा बटन है, इट इज़ अ रिफ्रेश बटन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ठीक से देखना है बच्चों। इट इज़ अ रिफ्रेश बटन। समटाइम्स it is likely that you are unable to open completely a website or a web page. ये रिफ्रेश बटन किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी वेबसाइट कम्प्लीटली ओपन नहीं होती, वेब पेजेस आपके कम्प्लीटली लोड नहीं होते, ओपन नहीं होते, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, यू क्लिक द रिफ्रेश बटन टू स्टार्ट रीलोडिंग द पर्टिकुलर वेब पेज और वेबसाइट। वो पर्टिकुलर वेब पेज और वेबसाइट ओपन करने के लिए आपको कहाँ पर क्लिक करना पड़ता है, यू हैव टू क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन। रिफ्रेश बटन पर आपने क्लिक किया तो वो फिर से रीलोड होता है, स्टार्ट रीलोडिंग स्टार्ट होता है। देन पहले हमने सबसे पहले बटन कौन सा देखा था, बैक बटन। सपोज यू हैव ओपन डिफरेंट पेजेस इन द सेम विंडो। अगर आपने पहले वेबसाइट ओपन की है और उसमें आपने डिफरेंट वेब पेजेस ओपन किए हैं, अगर आपको और बैक पेज पर आपको जाना है तो कौन सा बटन यूज़ किया जाता है, द बैक बटन इज़ यूज टू गो बैकवर्ड फ्रॉम द करेंट पेज टू द प्रीवियस पेज। जहाँ पर आपका करंट पेज है उससे आपको बैक पर प्रीवियस पेज पर जाना है, तो विच बटन इज यूज, बैक बटन इज यूज। देन फॉरवर्ड बटन, नेम से ही है, बैक बटन से प्रीवियस बटन पेज पर जाते हैं, बैकवर्ड बटन पर जाते हैं, पेज पर जाते हैं। वैसे ही फॉरवर्ड से क्या हो जाता है, इट इज़ यूज टू गो फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू बैकवर्ड। बैकवर्ड के ऑपोजिट्स फॉरवर्ड्स आप जा सकते हैं। आप फॉरवर्ड अगर आपको पेज लेना है तो विच बटन इज यूज, फॉरवर्ड बटन। इट इज़ अवेलेबल ओनली आफ्टर यू क्लिक द बैक बटन, और इट इज़ अवेलेबल ओनली, वो कभी कब अवेलेबल हो जाता है, इट इज़ अवेलेबल ओनली आफ्टर यू क्लिक द बैक बटन। बैक बटन के बाद में ही आपको अवेलेबल हो जाता है। देन नेक्स्ट कौन सा हमने कंपोनेंट्स देखा था, इट इज़ अ कमांड बार। कमांड बार देखो यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया दिया है, कमांड बार्स में क्या क्या कौन से होते हैं कमांड्स। There are several buttons on the command bar. These buttons are used to make the browsing faster and easier. और इन बटन से क्या किया जाता है, to make our browsing faster and easier. Some of them are home. होम बटन से क्या किया जाता है, दिस बटन लेट्स यू गो बैक टू द होम पेज ऑफ द वेबसाइट यू हैव ओपन। जो आपने वेबसाइट ओपन की है उसके होम पेज पर कौन से बटन से आप जा सकते हो, यूजिंग होम बटन। एंड देन व्हेन यू वांट टू टेक अ हार्ड कॉपी, व्हेन यू वांट टू टेक अ प्रिंट आउट, विच बटन इज यूज, प्रिंट बटन। यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ अ वेब पेज बाय क्लिकिंग दिस बटन। देन नेक्स्ट, help button. This button contains option for the help on the Internet Explorer. It is used for help on the Internet Explorer. The next point is a favorites bar. Favorites bar से कैसे दिखाई देता है, it is the symbol of favorites bar.
इफ़ यू लाइक समथिंग इन अ बुक यू पुट अ मार्क ऑन इट। अगर आप बुक में आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप उसे क्या करते हो, मार्क करते हो, हाईलाइट करते हो। सिमिलरली समटाइम्स यू फाइंड अ पर्टिकुलर वेब पेज इंटरेस्टिंग। अगर आप वेबसाइट में से आपको कोई पेज इंटरेस्टिंग लगता है और उसे आपको क्या करना पड़ता है, यू कैन सेव द URL ऑफ द वेबसाइट इन द फेवरेट बार विद द हेल्प ऑफ फेवरेट बटन। बट फेवरेट बटन से आप क्या कर सकते हो, उस पेज को आप क्या कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो इन विद द हेल्प ऑफ फेवरेटिस बार। फेवरेटिस बार की बटन की यूज से आप क्या कर सकते हो, उस इंटरेस्टिंग पेज को आप वहाँ पर सेव करके रख सकते हो। देन नेक्स्ट इज अ टैब्स। विद द हेल्प ऑफ टैब्स यू कैन ओपन डिफरेंट वेबसाइट एट द सेम टाइम। आप क्या कर सकते हो, यूजिंग दिस टैब्स बटन यू कैन ओपन डिफरेंट वेबसाइट आप एट ए टाइम और सेम टाइम वहाँ पर ओपन कर सकते हो। क्लिक द न्यू टैब बटन एंड यू गेट अ न्यू विंडो टू ओपन अनदर वेबसाइट। क्या हो जाता है, आपने न्यू टैब पर क्लिक किया तो उसके आपके लिए न्यू विंडो ओपन हो जाती है और उसमें आप न्यू वेबसाइट ओपन कर सकते हो। ICT अपडेट कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 is the latest version of Internet Explorer. It was officially released on 7th November 2013. तो ये लेटेस्ट ICT का अपडेट कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। आपको कौन सी थिंग्स रिमेंबर रखनी है, हाइपरलिंक टेक्स्ट इज जनरली अंडरलाइन एंड शोन इन डिफरेंट कलर्स में और अंडरलाइन किया हुआ दिखाई देता है। इफ़ यू क्लिक अ हाइपरलिंक इट्स लीड्स यू टू द पार्ट ऑफ अ वेब पेज टू विच इट इज़ अ लिंक। और अगर आपने हाइपरलिंक पर क्लिक किया तो उसके रिलेटेड जो लिंक किया हुआ पेज आपको वहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। द टर्म लोडिंग in internet means the process of opening of a website or web page in the web browser. Loading means क्या होता है, the process of opening the web page or website in a web browser. तो आपको प्रैक्टिकल के लिए क्या करना है, यहाँ पर दिखाया गया है, आप अपना कंप्यूटर यूज़ करके यहाँ पर ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कौन से दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द एड्रेस ऑफ वेबसाइट इज टाइप इन द डैश ऑफ द एड्रेस बार। एड्रेस बार्स में कहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस आप टाइप करते हो, यूजिंग एड्रेस बॉक्स में ही आप एड्रेस वेबसाइट का टाइप कर सकते हो। देन रिफ्रेश बटन इज फाउंड ऑन द, रिफ्रेश बटन कहाँ पर दिखाई देता है, मैंने वहाँ पर दिखाया आपको, इट इज़ अ डिस्प्ले, इट इज़ अ फाउंड ऑन द एड्रेस बार। The process of opening of a website और वेब पेज इज़ अ लोडिंग। जो प्रोसेस होती है ओपन करने की वेबसाइट और वेब पेज, उसे क्या कहा जाता है, इट इज़ अ लोडिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सर्चिंग ऑन इंटरनेट। Internet contains millions of websites and web pages. You find information on almost all the subject and topics available on this website. इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट कंटेन्स अ मिलियन ऑफ वेबसाइट एंड वेब पेजेस। दोज वेबसाइट्स आर यूज फॉर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। तो आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट्स मीन्स किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई भी टॉपिक अगर आपको उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो इंटरनेट से आप कर सकते हो। उसके लिए आपको इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू नो द एड्रेस ऑफ ऑल द वेबसाइट्स। इसके लिए आपको सभी वेबसाइट्स का एड्रेस मालूम होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, और वो पॉसिबल भी नहीं होता है। अगर आपको उसमें से कुछ कंटेंट्स लर्न है, आपको याद है, तो भी आप उससे आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के कंटेंट से भी आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो। यू कैन गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टॉपिक। अगर आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए एलोकेशन के लिए कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, उसके रिलेटेड अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो आप क्या कर सकते हो, यूजिंग सर्च इंजन यू कैन फाइंड द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट टॉपिक। You can only remember a limited number of address of
वेबसाइट. फॉर दिस यू हैव टू यूज़ सर्च इंजिन एंड डायरेक्टरीज. उसके लिए आपको क्या होना चाहिए होता है, उस वेबसाइट का लिमिटेड नंबर्स तक भी आपको अगर एड्रेस मालूम है तो भी आप सर्च इंजन की हेल्प से क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो. अब कौन से सर्च इंजन्स होते हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके बारे में हम देख सकते हैं. Search engines. Internet search engines are those websites that search information for you according to the words or terms you have given. तो सर्च इंजन्स कौन से हैं उसके बारे में, और सर्च इंजन्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यूजिंग दिस सर्च इंजन्स यू कैन फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द रिलेटेड वेबसाइट. सम ऑफ द पॉपुलर सर्च इंजन्स आर. कौन से पॉपुलर सर्च इंजन्स होते हैं, आप ज़्यादातर कौन सा यूज़ करते हो इसमें से, गूगल. तो कौन से पॉपुलर सर्च इंजन्स है, गूगल www.google.com, बिंग www.bing.com, याहू www.yahoo.com, आस्क www.ask.com. तो ये क्या है, पॉपुलर फॉर सर्च इंजन्स है. उसमें से हम जनरली कौन सा यूज़ करते हैं, गूगल एंड याहू. सर्च इंजन्स शुड बी your first choice when you know exactly what you are looking for. Search engine क्या है, it is your first choice for looking for the information. Suppose you want to search the digestive system on the इंटरनेट. अगर आपको साइंस के रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम आपको अगर सर्च करें, उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको सर्च करनी है, ओपन अ सर्च इंजन. आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सर्च इंजन को ओपन करना पड़ता है विथ योर वेब ब्राउज़र. आपके पास जो वेब ब्राउज़र है, आपको वेब ब्राउज़र्स मालूम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम. इससे आप क्या कर सकते हो, यूजिंग दिस यू कैन ओपन अ सर्च इंजन. फॉर एग्जाम्पल, open www.google.co.in and type digestive system in the space provided for writing search terms. जहाँ पर सर्च बॉक्स होता है वहाँ पर आपको क्या टाइप करना पड़ता है कि जिस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जो भी टॉपिक है उसका नेम आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू प्रेस द एंटर की और क्लिक गूगल सर्च बटन. अदरवाइज after that you have to press enter key of otherwise you have to click on search button. गूगल सर्च बटन होता है, वहाँ पर भी आपने क्लिक किया तो भी उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है. यू गेट अ नंबर ऑफ लिंक. आपको क्या होता है, नंबर ऑफ लिंक्स दिखाई देते हैं. उस लिंक से आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर लिंक पर आप क्लिक करके उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. क्लिक ऑन द लिंक विच यू फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर योर सर्च एंड वेब पेज ओपन. जो आपको अप्रोप्रिएट, आपको ठीक लगती है वेबसाइट लिंक, उस पर आपको क्लिक करना है और वो वेब पेजेस ओपन हो जाते हैं और उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो. अब उसके लिए यहाँ पर देखो पिक्चर्स में भी दिखाया गया है कि क्या किया है. सबसे पहले वेब ब्राउज़र से आपको सर्च इंजन ओपन किया है और यहाँ पर टाइप करना है डाइजेस्टिव सिस्टम. आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन सर्च बटन पर आपको क्लिक करना है. देन यू गेट नंबर ऑफ लिंक्स. आप उसके बाद नंबर ऑफ लिंक्स मिल जाती हैं. In the same way, you can search for books, games, news, songs, movies and pictures. Not only you can get information, you can search books. आप books भी search कर सकते हो, games, movies, news, songs and pictures भी आप search कर सकते हो using search engines. While searching, you must carefully choose the search terms. For example, in the above case, the search engine provide you all the links about digestive system. Now suppose you want to search about food pipe. For this you have to type it in the search box. लेकिन आपको कुछ टर्म्स सर्च करने के भी आपको फॉलो करने चाहिए. कौन से टर्म्स है, सपोज यू हैव टू सर्च इन्फॉर्मेशन रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर
आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम ही आपको वहाँ पर टाइप करना है। और उस अगर सपोज यू वांट टू सर्च अबाउट फूड पाइप के बारे में अगर आपको चाहिए तो आपको वहाँ पर फूड पाइप ये टाइप करना ही है। नहीं तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में ही फूड पाइप के बारे में सर्च करोगे तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग और आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, यू टाइप इट इन द सर्च बॉक्स। आपको फूड पाइप के बारे में चाहिए तो फूड पाइप आपको वहाँ पर टाइप करना ही है। You use different searching options to effectively search matter related to any topic. आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो आप कर रहे हो इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पर टाइप करना ही है। जो सर्च बॉक्स है वहाँ पर आपको वो टाइप करना है। टाइप करने पर क्लिक करो फॉर सर्चिंग एंड देन यू गेट करेक्ट अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। You can also copy the text or images present on a web page for learning. अगर आपने अभी क्या किया, क्या आपको जो टॉपिक चाहिए उसके रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट की, सर्च की है, तो सर्च करने के बाद अगर आपको वो कॉपी करनी है, आपको वो कॉपी करके आपको दूसरी जगह पर वो पेस्ट करनी है तो वो आप कर सकते हो यूजिंग वेब पेजेस। लर्निंग के लिए आप वेब पेजेस पर जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। उसके लिए कौन से स्टेप्स हैं, to follow text from a web page, to copy text from a web page, follow the given steps. फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, select the text you want to copy from a web page by dragging the mouse over the text. जो वेब पेज आपने ओपन किया है उसमें से जो आपको इन्फॉर्मेशन कॉपी करनी है उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन कॉपी करने से पहले यू हैव टू सिलेक्ट इट, उसे माउस को ट्रैक करके उसे सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप इज राइट क्लिक एंड सिलेक्ट द कॉपी ऑप्शन। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है एंड क्लिक द कॉपी ऑप्शन। स्टेप 3, नाउ ओपन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू पेस्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल वर्ड 2030। नाउ ओपन डॉक्यूमेंट। अगर आप उसके बाद आपको थर्ड स्टेप क्या करने हैं, कहाँ पर वो आपको इन्फॉर्मेशन पेस्ट करनी है वो आपको और डॉक्यूमेंट ओपन करना है। फॉर एग्जांपल MS वर्ड में अगर आपको वो उसे पेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद क्लिक स्टेप 4, क्लिक पेस्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ होम टैब द टेक्स्ट फ्रॉम द वेब पेज गेट कॉपीड इन द डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या करना है, आपको जो होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में जो पेस्ट ऑप्शन है, पेस्ट कमांड है, उस पर क्लिक करना है। जो आपने कॉपी कंटेंट्स किया है वो पूरा का पूरा कंटेंट्स आपको वर्ड में जहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया है वहाँ पर पेस्ट हुआ दिखाई देता है। देखो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम सिलेक्ट करने के बाद कैसे ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं। आफ्टर दैट क्लिक ऑन कॉपी, यहाँ पर प्रॉपरली पिक्चर के साथ स्टेप्स दिखाए गए हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली भी सेंड करने वाली हूँ वीडियो, लेकिन पहले थ्योरेटिकली पार्ट हम क्लियर करते हैं कि कहाँ पर पेस्ट ऑप्शन होता है, कैसे ओपन करना है, कौन सा एप्लीकेशन आपने ओपन किया है और कहाँ पर पेस्ट करना है। सिमिलरली यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इमेजेस फ्रॉम अ वेब पेज इनटू योर डॉक्यूमेंट। ऐसे डिक्टो एज इट इज़ जो आपने कंटेंट्स कॉपी किए हैं वो देखो आपके डॉक्यूमेंट में पेस्ट हो गए हैं। यू कैन पेस्ट टेक्स्ट एज वेल एज पिक्चर्स ऑन न्यू लोकेशन। रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू copy text or images from a web page, you must acknowledge the author or website from the material you have used by giving the name of author and the source. आपने जो कॉपी की है इन्फॉर्मेशन, इट इज़ यूज़फुल फॉर यू ना, ये आपके लिए यूज़फुल है, तो यू हैव टू एक्नॉलेज द ऑथर एंड वेबसाइट। आपको उसके लिए एक्नॉलेज करना पड़ेगा उस ऑथर एंड वेबसाइट को। देन आवर इंस्पायरेशन @IT की इंस्पायरेशन, प्राउड टू बी एन इंडियन। किसके लिए हमें प्राउड होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द CEO ऑफ गूगल इंक। कौन है CEO ऑफ गूगल इंक का कौन है, सुंदर पिचाई। उनका ही दूसरा नेम क्या है, पिचाई सुंदर राजन। ये इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गूगल इंक। CEO का फुल फॉर्म क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। गूगल इंक के CEO कौन है, सुंदर पिचाई। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। देन यहाँ पर कुछ ये लेसन यहाँ पर ख़त्म हो गया है। जो की पॉइंट्स दिए गए हैं उनको हम ओवरलुक करते हैं। इंटरनेट इज़ अ वेरी लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स
A web pages contains many things besides text and pictures. It also contains hyperlinks. The address of website or web page is called the Uniform Resource Locator or URL. To open a website, you need a special software called web browser. The most popular web browser for internet is Microsoft Internet Explorer. Search engines are websites on the internet that provide the facility to search and find information. You can copy the text or images present on a web pages for learning. आपको ये की पॉइंट्स इस लेसन के आधार पर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसके बारे में हम देखते हैं, जो एक्सरसाइज दी गई है उसके बारे में अब हम देखते हैं। सेक्शन फर्स्ट इज अ पिक्चर क्विज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइपरलिंक पॉइंटर। हाइपरलिंक पॉइंटर किस तरह दिखाई देता है? इट इज़ अ लुक लाइक अ हैंड शोन, हैंड की तरह उसका शेप दिखाई देता है। इट इज़ द करेक्ट। आइडेंटिफाई द बटन यूज टू रीलोड अ वेब पेज। जब वेब पेज में वेबसाइट ओपन नहीं होती, लोड नहीं होती, तो उसके लिए हम कौन सा बटन यूज़ करते हैं? इट इज़ अ रीलोड। विच बटन इज यूज? इट इज़ अ रिफ्रेश बटन। Then third, identify the button used to print a web page. When you want to take a printout, which button is used? This printer button is used, print. Then next, tick the correct option. Dash is not a web browser. यहाँ पर से जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल क्रोम इट इज़ अ वेब ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स इट इज़ अ वेब ब्राउज़र, एंड गैजेट्स आर नॉट अ वेब ब्राउज़र. So gadget is a correct answer. Who developed the World Wide Web in 1989? Tim Berners-Lee. Then Dash is a search engine. Google is a search engine. Then next, fill in the blanks. Internet is a very large network of computers. Internet क्या है? Internet is a very large network of computers. A web page contains hyperlinks to other website and web pages. Every website has a unique address. Dash is a company that provides services for using internet. ISP is a company. What is the full form of ISP? Internet Service Provider. Sundar Pichai is the Chief Executive Officer of Google Inc. Now answer the following questions. What is home page? Home page किसे कहते हैं? Home page is the first page of any website. कौन सी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे क्या कहते हैं? इट इज़ अ होम पेज. देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द होम बटन ऑन द कमांड बार यूज्ड फॉर. होम बटन किस लिए यूज़ किया जाता है जो कमांड बार में होता है? होम बटन ऑन द कमांड बार इज यूज टू गो बैक टू द होम पेज ऑफ द वेबसाइट यू हैव ओपन. जो आपने होम वेबसाइट ओपन की है उसके बैक अगर होम पेज पर जाना है तो विच बटन इज यूज? होम बटन. Then third question is what is a web browser? Give some example. Web browser is a software used to open a web pages. It lets us view the text, images, videos and animation present on the website. Example of web browsers are Internet Explorer, Google Chrome. Web browser क्या है? It is a software और उसकी help से you can open the web page and websites. What is a hyperlink? Hyperlink refers to a link created on a text or a pictures. ये क्या है? इट इज़ रिफर्स अ लिंक. ये लिंक होती है और उसका शेप हैंड की तरह होता है. उस पर आपने क्लिक करने पर वो रिलेटेड वेब पेज है वो ओपन हो जाता है. Clicking the hyperlink leads us to the part of a web page to which it is a link. The next question is what is a URL? Give an example. The address of a website or web page is called a Uniform Resource Locator. For example, www.cartoonnetworkindia.com. हमारे स्कूल का URL क्या है? www.wahecbse.org. और ये क्या है? URL मीन्स इट इज़ द एड्रेस ऑफ आवर वेबसाइट. हमारे वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे क्या कहते हैं? URL कहते हैं. Write the steps to copy the text from a web page to
वर्ड 2013। आपको अगर कॉपी करना है वेब पेज का कंटेंट्स तो उसके लिए कौन से स्टेप्स होते हैं वर्ड 2000 में पेस्ट करने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। द स्टेप्स टू कॉपी अ टेक्स्ट फ्रॉम अ वेब पेज to Microsoft Word 2013 are as follows. Step first, select the text you want to copy from a web page by dragging the mouse over the text. Step 2, right click and select the copy option. Step 3, now open the document where you want to paste the selected text. For example, Microsoft Word 2013. Step 4, click paste button from the clipboard group of home tab. The text from the web page gets copied in the document. देन एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में हम देखते हैं. यशु विजिट्स www.google.com very frequently. He wants to get a quick access to the website every time he opens the web browser. Suggest an appropriate way to do so. क्या इशू क्या करती है, बार बार गूगल सर्च इंजन से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करती रहती है और उसे बार बार वेब ब्राउज़र ओपन करना पड़ता है कि अगर उसे इमीडिएटली ये सर्च इंजन से ओपन करना है तो उसके लिए उसे स्टेप्स, उसके लिए उसे हम क्या सजेशन दे सकते हैं. वो क्या करना है, सेव द URL ऑफ द वेबसाइट इन द फेवरेटिस बार टू गेट अ क्विक एक्सेस टू द वेबसाइट यूज्ड फ्रिक्वेंटली. तो उसे इशू को क्या करना चाहिए, जो URL है वह वेबसाइट का वो उसे फेवरेटिस बार में सेव करना है. फेवरेटिस बार में क्या, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फेवरेटिस बार, जो आप फ्रिक्वेंटली, आपको जो भी कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है, वेब पेज लगता है, अगर आपको कोई वेबसाइट फ्रिक्वेंटली यूज़ करनी होती है तो अगर आपने उसे फेवरेटिस बार में सेव किया तो आप उसे इमीडिएटली ओपन कर सकते हो, आप उसे क्विक एक्सेस, उसका क्विक एक्सेस कर सकते हो. Then next, second is you are asking in the class to collect information about Roman numerals using the internet. How does the search engine help you to get the information? You are asked in the class to collect information. क्या कहा है, कलेक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन, किसकी करनी है, रोमन न्यूमरल्स, और वो भी कैसे, किसकी हेल्प लेकर, यूज एन इंटरनेट, इंटरनेट की हेल्प लेकर आपको रोमन न्यूमरल्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट सर्च इंजन्स लाइक गूगल विल हेल्प यू टू सर्च अबाउट रोमन न्यूमरल्स. आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर्च इंजन की हेल्प से आपको उसे ओपन करना है और ओपन करने पर सर्च बॉक्स में टाइप करना है अबाउट रोमन न्यूमरल्स एंड देन प्रेस द एंटर की और क्लिक गूगल सर्च. आपको वहाँ पर जाकर टाइप करना है गूगल सर्च इंजन ओपन करके और वहाँ पर आपने जो रोमन न्यूमरल्स के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पर टाइप करनी है एंड देन यू कैन गेट related information. The next point is, the last point is a fun zone. फन जोन में क्या दिया गया है, आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर की विंडो दिखाई गई है और आपको उसके जो पार्ट्स है, उसके जो कंपोनेंट्स है उन्हें आपको लेबल करना है. तो ये आपको देखना है, वेयर इज़ अ बैक बटन, वेयर इज़ अ फॉरवर्ड बटन, और ये आपको विंडो नोटबुक में ड्रॉ करनी है और ड्रॉ करने पर उसके जो कंपोनेंट्स है उसको आपको लेबल करना है. इट इज़ अ बैक बटन, इट इज़ अ फॉरवर्ड बटन, इट इज़ अ एड्रेस बार, इट इज़ अ टैब्स, इट इज़ अ कमांड बार एंड इट इज़ अ फेवरेटिस बार. तो आपको ये सिंबल्स भी ठीक से ध्यान में रखने हैं और प्रॉपरली आपको ये विंडो नोटबुक में ड्रॉ करनी है. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. यहाँ पर हमारा ये लेसन ख़त्म हो गया. इस लेसन का थेरेटिकल पार्ट हमारा ख़त्म हो गया है. इस लेसन के आधार पर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं और जो ये टर्म्स है, डेफिनेशन है, स्टेप्स है, ये आपको पहले समझने हैं. अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. थैंक यू.